Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नमिता महिंद्रा एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे बज गए हैं दोपहर के 3 और आज का जो हमारा सेशन है वो सबसे खतरनाक, सबसे स्पेशल होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब एक्चुअली इज अ वेरी लार्ज चैप्टर, आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, बट एक्चुअली में बात करी जाए बेटा तो आज हम एडवर्ब के बहुत कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ऐसे रूल्स जो या तो हमें आते हैं या नहीं आते, और आते भी है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें। तो आज जरा चल के उनको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में हाउ टू डील विद दैट, करना क्या होता है। एंड एज यू ऑल नो, जब भी हम बात करते हैं अपना सेशन स्टार्ट करने की, तो हमें सेशन की शुरुआत किससे करनी होती है भाई? वर्ड ऑफ द डे के साथ। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे आपके लिए है दैट इज लैंग्वेज। बताएंगे जरा लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जरा फटाफट से बताइए कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या जाता है। LANGUID, लैंग्वेज। लैंग्वेज किसके लिए स्टैंड करते हैं? वैसे अगर बात करी जाए तो ये जो आपका लैंग्वेज नाम का वर्ड है बेटा, ये बेसिकली आपका स्टैंड करता है। एक मिनट, पेन मैन को उठा लिया जाए जरा भला। हाँ, ये जो लैंग्वेज नाम का वर्ड है, जब भी आप लेजी होने की बात करते हो, ठीक, या फिर हम बात करते हैं जब भी आप स्लगिश की बात करते हो, जब भी आप कोई भी चीज स्लगिश पोजीशन की बात करते हो, या हम इवन बोल सकते हैं जब भी इनएक्टिव पोजीशन की बात करी जाती है, या हम और इजी वे में अगर मैं आपके लिए बात करूं जब भी स्लो पोजीशन की बात करते हैं, तो ये सब का सब आपका स्टैंड करता है लैंग्वेज के लिए। देखो, लैंग्वेज एंड लेजी, क्या ये आपको सेम नहीं साउंड कर रहा है? LA से लैंग्वेज भी होता है और LA से लेजी भी होता है। तो बेसिकली जब आप किसी ऐसे पर्सन की बात करें जिसमें मगरमच्छ वाली क्वालिटीज होती हैं, लेजी, लिथार्जिक, कहीं पड़ा रहता है, स्लगिश है, इनएक्टिव है, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है चीजों में, तो वो पर्सन बेसिकली आपका इंग्लिश में कैसा कहलाता है? लैंग्वेज पर्सन कहलाता है। So I hope this is clear to all my students that language का मतलब क्या था? इनएक्टिव, डोरमेंट कंडीशन में जो होता है, लेथार्जिक कंडीशन में जो होता है, वो पर्सन इंग्लिश में लैंग्वेज पर्सन कहलाता है। Am I clear to all my students? Now moving forward to our टॉपिक। और सबसे पहला हमारा बात ये आता है कि भैया हाउ टू आइडेंटिफाई। क्योंकि देखो, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो बेटा हमें एक चीज पढ़ा दी जाती है कि इंग्लिश में आने वाले LY से खत्म होने वाले 80% जो आपके वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। कौन से वर्ड? LY से खत्म होने वाले। बट एक्चुअली जैसे स्कूल टाइम में नहीं पढ़ते थे ऑल बेसिस आर एल्कली बट ऑल एल्कली आर नॉट बेस, उसी तरह से बात अगर करी जाए तो सीन ये होता है, हालांकि ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि LY से खत्म होने वाले 90% वर्ड्स आपके एडवर्ब होते हैं, बट हर एक LY से खत्म होने वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता। अब चलते हैं चेक करने की कैसे पता चलेगा कि LY वाला कौन सा वर्ड एडवर्ब है और कौन सा वर्ड एडवर्ब नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, और इसको किया क्रश, ये आया रूल। देखो, एक्चुअली में LY वाले वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जो एडवर्ब हमारी काम करती है वो एडवर्ब कौन सी होती है? आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बेसिकली इसी का फॉर्मेशन कहलाता है आपका। देखो बेटा, बोला कुछ ये गया कि जब आप कोई रूट वर्ड उठाएंगे, ठीक, अगर वो रूट वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में अगर आप LY ऐड करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एडवर्ब मिल जाएगा। वहीं पे अगर बेटा आपके पास कोई नाउन है, ठीक, और आप नाउन में LY ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। बट आप फिर ये पूछोगे कि मैम कुछ नया तो बताया नहीं, यहां भी LY और यहां पे भी LY, तो हम करें क्या? तो फिर बात ये आई कि भाई देखो, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, जरा एक बात बताइए, क्या नाउन का प्लूरल फॉर्म होना पॉसिबल है? तो आप सीधे बोलोगे भाई मैम ये कैसा सवाल है। बिल्कुल, नाउन का क्या फॉर्मेशन पॉसिबल होता है? प्लूरल फॉर्म पॉसिबल होता है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जरा मुझे ये बताइए, क्या एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म होता है आपका? तो आप सीधे बोलोगे कि नहीं।
एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म क्रिएट नहीं होता। तो बेसिक डिफरेंस बच्चा आपका यही गया कि जब भी आपको ये चेक करना है कि आपके पास ly वाला वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, व्हाट यू हैव टू डू इज आप उसका रूट वर्ड पिक करो और उसका प्लूरल बना के देखो। अगर प्लूरल बनता है तो वो जो रूट वर्ड है वो आपका नाउन है, और नाउन में ly ऐड किया, दैट मीन्स दिया हुआ वर्ड जो आपका है ना वो आपका एडजेक्टिव है। अगर आपने रूट वर्ड उठाया और उसका प्लूरल नहीं बना, दैट मीन्स वो जो रूट वर्ड आपके पास है वो रूट वर्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ly, दैट मीन्स जो गिवन वर्ड आपके पास है दैट इज एडवर्ब। जैसे सपोज मेरे पास मैनली नाम का वर्ड है, ठीक, सीधे मुझसे बोला गया कि आप ये चेक करो कि मैनली जो है ये एडवर्ब है या एडवर्ब नहीं है। मैंने बेटा सिंपली क्या किया, आपका मैनली नाम का वर्ड उठाया, ठीक। अब मुझे चेक करना था तो मैंने सिंपली क्या किया, मैनली का रूट वर्ड उठाया, और मैनली का रूट वर्ड आपका क्या मिला, मैन। और अब आपसे ये पूछा गया कि भैया ये बताओ क्या मैन का प्लूरल बनता है, तो आप बिल्कुल बोलोगे यस मैम, मैन का प्लूरल क्या बनता है, मैन बनता है ना। प्लूरल बना, दैट मीन्स मैन क्या था, नाउन, और नाउन में आपके पास ly दिया है, दैट मीन्स गिवन वर्ड क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, एडजेक्टिव। वहीं पे जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास वाइजली नाम का वर्ड उठाया और मुझसे ये बोला गया कि मैम अब जरा हमें चेक करके ये बताओ कि ये जो वाइजली है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो सिंपली हमने क्या करना था, यहाँ पे वाइजली देखा, उठाया, किससे मिलके बना, वाइज। क्या वाइज का प्लूरल फॉर्म होता है, वाइजेस नाम का वर्ड क्या कभी आपने सुना है जीवन में, नहीं ना। दैट मीन्स वाइज का प्लूरल फॉर्म क्रिएट नहीं होता, प्लूरल नहीं क्रिएट होता। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो वाइज है ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और सीधा मैंने आपको बोला कि जब एडजेक्टिव में ly ऐड होता है दैट मीन्स जो गिवन ly वर्ड है वो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, ठीक। जैसे मैंने आपसे जेंटल मैनली नाम का वर्ड बोला और मैंने आपसे बोला कि बेटा एक बात बताओ जेंटल मैनली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो सिंपली आपने क्या किया, जेंटल मैनली किससे मिलके बना, जेंटल मैन, और जेंटल मैन जो था उसका प्लूरल जेंटलमैन बनता है, प्लूरल बना, दैट मीन्स नाउन, नाउन में ly, दैट मीन्स आपके पास गिवन वर्ड कौन सा है, एडवर्ब गिवन वर्ड है। जैसे आप सब ने सुना होगा एक वीकली नाम का वर्ड है, हम क्या करते हैं सीधे हमारा दिमाग जाता है वीकली में आया ly आया यानी कि एडवर्ब होना चाहिए, है कि नहीं। बट अगर आप देखो तो वीकली किससे मिलके बना है आपका, वीक से, है कि नहीं। और वीक का अगर मैं प्लूरल फॉर्म करने जाऊंगी तो बेटा वीक का प्लूरल क्या होता है आपके पास, वीक्स। प्लूरल बन रहा है, याद रखना, प्लूरल बना, दैट मीन्स ये जो वीक है ये क्या बन गया आपका, नाउन, और नाउन में ly, दैट मीन्स वीकली आपका एडवर्ब नहीं है, क्या है ये आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक। इज इट क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स, कितनी बातें क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट रूल, ये अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एन adverb. I hope this is clear to all my students. They have no issue on this. Now moving forward to our next rule. Very important, extremely important. Actually में ये बोला जाता है कि अगर आप एडवर्ब चैप्टर पढ़ रहे हो तो एडवर्ब चैप्टर की जो जान होता है वो रूल ऑफ इन्वर्जन कहलाता है, ठीक। अब अगर बेटा देखो मैं बात करूं कि व्हाट इज रूल ऑफ इन्वर्जन, देखो जब हम कोई स्टेटमेंट लिखने जाते हैं इंग्लिश में तो यूजुअली हम एक स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं बच्चा, आपका तीन चीजें हमें एक स्टेटमेंट में चाहिए होती है, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, इजंट इट। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट का पैटर्न कहलाता है। जब हम इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, ये जो वर्ब है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके पास हेल्पिंग वर्ब और एक आपके पास जाती है मेन वर्ब। फिर ये बोला गया कि जब भी हम रूल ऑफ इन्वर्जन की बात करेंगे तो देखिए रूल ऑफ इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टा कर देना। तो बोला ये गया स्टेटमेंट में कि दादा जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपका इंग्लिश में किससे शुरू होगा, एडवर्ब से। किससे शुरू होगा, एडवर्ब से। तो ये बोला गया कि एक काम करो, उल्टा करना शुरू करिए। उल्टा किस में करना है,
हमने उठाया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को और इसको भेजा इसकी जगह, इसको भेजा इसकी जगह, दैट मीन्स इंटरचेंज कर दिया। और इंटरचेंज किया तो पैटर्न क्या है आपका कि अब एडवर्ब के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली में बेटा ये पैटर्न आपका कहला गया रूल ऑफ इन्वर्शन। दैट मीन्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी कोई भी स्टेटमेंट किससे शुरू होगा आपका, एडवर्ब से शुरू होगा, तो उसके बाद कभी भी आप किसका यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट को। जैसे अब अगर बात करें कि एक्चुअली में समझाना क्या चाह रहा है, यहाँ पे जो हम एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं वो एडवर्ब्स आपके कुछ ऐसे हैं, जैसे हार्डली, नो सूनर, एज सून एज, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर, एवर, ये सब की सब आपके एडवर्ब कहलाती है। तो इनके बाद आप कभी सब्जेक्ट नहीं लेके आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके देखते हैं। फर्स्ट है हार्डली राम स्लीप्स एट होम। देखो अब हमें ये चेक करना है, हम तो ये स्टेटमेंट ऐसा ही बोलते हैं बट चेक करते हैं सही है कि नहीं। देखो भाई स्टेटमेंट किससे शुरू हुआ, हार्डली, क्या होता है इंग्लिश में, एडवर्ब, है ना। एडवर्ब से स्ट्राइक हुआ तुरंत आपकी मिनटोस की बत्ती चलेगी, होल्ड ऑन, क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बट जैसे हमने बगल में देखा हमको तो मिला राम, राम क्या होता है एक स्टेटमेंट का, सब्जेक्ट, कहानी गड़बड़ हुई ना। अब अगर हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, स्लीप्स, स्लीप्स में क्या लगा दिया, एस या ई एस। और टेंस में जब आप भाग के जाओगे तो ये जो एस या जो ई एस होता है, ये एस या ई एस हमेशा बेटा कौन से टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट में भी कौन सा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, है कि नहीं। और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बेटा हम किसको यूज करते हैं, आपका डू को यूज करते हैं या फिर डस को यूज करते हैं। ठीक, राम की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम किसको पिक करेंगे, डस को पिक करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका करेक्टली, यहां ऊपर मैं लिख रही हूं कि हार्डली से हुआ शुरू, हार्डली, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो क्या आ जाएगा, डस। ठीक, अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, राम, मेन वर्ब, मेन काम क्या है, स्लीप करना, सो हार्डली डज राम स्लीप एट होम, ये बन जाएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आई सबको। जैसे और हम अगर आपका आगे भागते हैं और देखते हैं, लाइक रेयरली समवन हैज बीन सो रॉन्ग एज यू। अब मुझे ये फिर से चेक करना था, रेयरली तुरंत हमने देखा ये क्या बनी, एडवर्ब, है ना। समवन, वन से खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या बना, सब्जेक्ट। जब दो वर्ब हमारे पास एक साथ आ जाती है बेटा, इन दैट केस पहले वाली वर्ब आपकी कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब। प्रॉब्लम तो था कि नहीं था, करेक्शन क्या करोगे, देखो रेयरली। अब इसका करेक्शन आपका कुछ देखो, स्टेटमेंट हम यहां लिख रहे हैं कि रेयरली, हेल्पिंग वर्ब चाहिए पहले, भगा दो, क्या बन जाएगा, रेयरली हैज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट समवन, फिर आ जाएगी मेन वर्ब बीन, फिर सो रॉन्ग एज यू, एज इट इज पूरा आप कॉपी कर देंगे। ठीक, आई होप यू पीपल आर able to understand now what I am trying to explain you. I hope nobody is facing problem in these rules. अगर कोई problem है so just let me know. I will make sure that I clear all the rules here. चलो आगे जाते हैं and now again you have one more example. Never I have been more insulted. अब चेक करो जरा यहाँ पे, never क्या है यहाँ पे आपका एक adverb, isn't it? I यहाँ पे क्या है, subject. have यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी, बीन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। उल्टा उल्टा काट दो, करेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले एडवर्ब, दैट मीन्स आया नेवर, एडवर्ब के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्या दिया है, हैव, सो नेवर हैव, सब्जेक्ट क्या दिया है, आई, सो नेवर हैव आई, मेन वर्ब क्या हो जाएगा,
बीन, और फिर क्या हो जाएगा मोर इंसल्टेड। क्या अब रूल ऑफ इन्वर्जन क्लियर है कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट किससे शुरू होगा, एडवर्ब से, हमेशा रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेगा। एंड रूल ऑफ इन्वर्जन सेज after adverb you have to use helping verb, then you have to use subject, after subject you are going to use main verb, और main verb के बाद बेटा आप किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। Am I clear with this rule? पक्का क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट है या क्लियर है सो गिव योर थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो रहा है, मैंने पॉसिबली ट्राई किया है टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बस इन्वर्जन मतलब उल्टा याद रखना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में इंटरचेंज कर देना, ठीक है। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट रूल, और ये आया नेक्स्ट रूल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ रूल विच वी यूजुअली डोंट फाइंड इन द बुक्स। अब देखो इस रूल ने क्या बोला कि भाई याद रखिए, कहीं भी अगर आपके पास एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा एडवर्ब आती है तो एडवर्ब का अरेंजमेंट भी मैटर करेगा। मैटर कैसे करेगा, इन्होंने बोला जैसे ही आपके पास एक से ज़्यादा एडवर्ब आएगी ना, तो सबसे पहले जो एडवर्ब आप यूज़ करने वाले हो वह एडवर्ब कौन सी होगी, एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर आया, उसके बाद जो आप एडवर्ब यूज करोगे दैट शुड बी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद जो आप यूज करोगे दैट वुड बी योर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये गया MPT, आप हम लोग पढ़ते थे ना MPT, तो आप उसी तरह से जैसे मंडे को PT होगा तो MPT, तो मैनर, प्लेस, टाइम। ये अगर एक से ज्यादा एडवर्ब आया तो सबसे पहले कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये आया हमारे पास पहला एग्जाम्पल, शी sang well in the concert। ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे ये फाइंड करना है कि एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट में एडवर्ब कितना दिया है, क्योंकि अंटिल आई डोंट नो हाउ मेनी एडवर्ब्स आर देयर इन द स्टेटमेंट मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक, सॉल्व करते हैं। जैसे शी, हम सबको मालूम है शी क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक, सिंग, सांग, सांग फॉर्म्स पॉसिबल है ना बच्चा, और जिस भी चीज का फॉर्म पॉसिबल होता है ये क्या कहलाता है, आपका वर्ब कहलाता है। ठीक, अब वेल से क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से क्या किया उसने, अच्छे से गाया, यही मीनिंग जा रहा है ना, गाया दैट मीन्स वेल किसके लिए काम किया, sang। sang एक वर्ब है, दैट मीन्स वेल यहाँ पे क्या बना, एडवर्ब। तरीका बता रहे कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। बना कि नहीं बना? अब आगे बढ़े, कॉन्सर्ट में क्या किया था, कॉन्सर्ट में गाया था, यही मीनिंग जा रहा है ना, दैट मीन्स ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब। दैट मीन्स कॉन्सर्ट भी क्या हो गया यहाँ पे, इन द कॉन्सर्ट, एडवर्ब। और अगर मैं अब आपसे बात करूं कि कौन से टाइप का एडवर्ब है, सो इन द कॉन्सर्ट इज बेसिकली योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अब आप खुद चेक कर सकते हो क्योंकि आप काफी टैलेंटेड हो, क्या ये अरेंज नहीं है, बिल्कुल ही आपका अरेंज है। सबसे पहले आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जैसे ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, है ना। अब चेक करते हैं फटाफट से कि यहाँ पे कितनी एडवर्ब्स आपके पास दी हुई है। जैसे अगर मैं बेटा आपका स्टार्ट करूं, सबसे पहले वर्ड आपके पास क्या दिया है, ही। एज यू ऑल नो, अभी तक आप फैमिलियर हो चुके हो कि जो ही है बेटा ये क्या होता है आपका सब्जेक्ट, है ना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फॉर्म्स अगेन पॉसिबल है, फॉर्म्स पॉसिबल है, दैट मीन्स ये क्या बना, वर्ब। अर्नेस्टली, अब अगर मैं अर्नेस्टली से क्वेश्चन करूं कि भैया आप कहां से आए हो, कौन हो, अर्नेस्टली क्या किया था, अर्नेस्टली बोला था, स्पीक किया था, टाइम मीनिंग जा रहा है ना। स्पीक एक वर्ब है, और जो वर्ब को इंग्लिश में क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है आपका, एडवर्ब। ठीक, तरीका बता रहा है, अर्नेस्टली बोला था, दैट मीन्स कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। बन गया ना। अब आगे बढ़ो, एट द मीटिंग, भैया एट द मीटिंग, मीटिंग में क्या किया था, मीटिंग में बोला था, यही मीनिंग जा रहा है ना। स्पोक के लिए काम किया, दैट मीन्स एट द मीटिंग में क्या बना, एडवर्ब। प्लेस बता रहा है, दैट मीन्स कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट नाइट को चेक करते हैं, लास्ट नाइट क्या किया था,
लास्ट नाइट तो बोला था उसने, स्पोक किया था। स्पोक एक वर्ब है, लास्ट नाइट भी क्या बना, एडवर्ब। अब अगर मैं टाइप ऑफ एडवर्ब की बात करूं तो ये लास्ट नाइट बेटा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अरेंज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। और आप खुद दिमाग लगाओ अपना, यही स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स आप कितने तरीके से बोलते हो। जैसे He spoke earnestly last night at the meeting, कई लोग ये भी गड़बड़ी कर देते हैं, या ये भी बोलते हैं he spoke at the meeting earnestly last night, ये भी आप बोलते हो, है ना। तो बोलने के लिए तो हम इंसान हैं, किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, बट जो करेक्ट बोलने का पैटर्न आपका जाता है वो ये बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब आई तो सबसे पहले कौन सी एडवर्ब आएगी आपके पास, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर कौन सी एडवर्ब आएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर कौन सी एडवर्ब जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है पक्का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्विक, ऑल हैव टू, ऐसे याद होंगे ऐसी सारी चीजें, जल्दी बताएंगे फटाफट से, क्विक। I'm waiting for all to give me thumbs up, clear or not clear. You all have to answer in the comment box. चला जाए, चलो फिर मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अच्छा एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे रमन रेड द बुक केयरफुली एट होम यस्टरडे। अब देखो रमन सब्जेक्ट बना, है ना। अब आप फटाफट से करेंगे, रीड क्या है यहाँ पे, वर्ब, बुक क्या बना, ऑब्जेक्ट। अब देखो केयरफुली, ध्यान से क्या किया था उसने, केयरफुली रीड किया था, वर्ब को क्वालिफाई किया, केयरफुली क्या बना, एडवर्ब। तरीका बता रहा है, एडवर्ब में भी कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। फिर एट होम, घर पे क्या किया था, घर पे रीड किया था, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, दैट मीन्स एट होम भी क्या हो गया, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब रीड किया था, कल रीड किया था, yesterday, that means adverb of time. आई होप अब ये क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से गाड़ी अपनी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके चलो, और इसको भगाया और ये नेक्स्ट रूल आपका आया। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ नेक्स्ट डिफरेंस, अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या बोलता है। अब ये अंतर है बेटा बेसिकली आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बीच में। एक वर्ड आपके पास होता है रादर और एक वर्ड आपके पास जाता है फेयरली। बात ये आई कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखो जब हम रादर और फेयरली के डिफरेंस की बात करते हैं तो बेटा आपका डिफरेंस कुछ ऐसा गया कि ये जो रादर है ना, ये रादर एक कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक, जब भी हमने फेयरली की बात करी तो ये जो फेयरली है ये कैसा वर्ड माना गया, पॉजिटिव वर्ड माना गया। या और अगर हम बात करते हैं तो ये जो रादर था ये एक स्टेटमेंट में कैसी सिचुएशंस बताता है, आपका अनप्लीजेंट सिचुएशन बताता है। ठीक, फेयरली की अगर मैं बात करूं तो फेयरली एक स्टेटमेंट में आपका कैसी सिचुएशन बताता है, प्लीजेंट। आप फेयरली को फेयर एंड लवली से रिलेट करो। क्रीम आती है तो लड़कियों को बहुत पसंद आती है ना, कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, फेयर बनाती है हमें, हालांकि ये सब बकवास है, कलर वगैरह आपको कुछ नहीं होता। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर रियल टैलेंट, है ना। इट डजेंट मैटर हाउ फेयर यू आर और हाउ डार्क यू आर। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, अगर आप में अपनी क्षमताओं को बताने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप में आपका खुद का टैलेंट नहीं है तो गोरा होना, काला होना, फेयर होना, डार्क होना यूजलेस है कि नहीं। क्योंकि आज के टाइम में इनर, आपका कहते हैं ना, इनर यू मैटर्स द मोस्ट रादर देन व्हाट यू शो योर सेल्फ टू अदर्स। क्योंकि शोइंग ऑफ इज नथिंग। बारिश होगी सो द रियल यू विल बी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सो इट्स बेटर बी द रियल यू, इजंट इट। चलो फिलहाल रादर हुआ अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनफेयरली हुआ प्लीजेंट सिचुएशन ना। अब ये फेयरली और हमारी रादर और प्लीजेंट, फेयरली, अनप्लीजेंट बोलना क्या चाह रहा है, देखो जैसे फर्स्ट है, पहली बात तो ये समझो बेटा ये कंपल्शन नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कि आप एक स्टेटमेंट में रादर और फेयरली को यूज करोगे ही करोगे। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। इफ यू वांट आप यूज करिए, इफ यू डोंट वांट आप मत यूज करो। बट अगर आप यूज कर रहे हो तो इट शुड बी इन द करेक्ट कंटेक्स्ट, दैट मीन्स जो उनका मीनिंग जाता है। ये नहीं कि राधा मीनिंग कुछ और दे रहा है और आप बता कुछ और रहे हो, तो वो वहां पे गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, जैसे द वेदर ऑफ लखनऊ इज हॉट टुडे। अब यही था,
मैंने आपसे पूछा कि भाई यहाँ पे रादर आएगा या फेयरली आएगा, आप सीधे देखो ना कि क्या दिया है, हॉट। इंग्लिश के हिसाब से हॉट एक कैसा वर्ड माना जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे इन दोनों में से आप पे किसको करोगे, रादर। और स्टेटमेंट क्या होगा, द वेदर ऑफ लखनऊ इज रादर हॉट टुडे। एम आई क्लियर? सेम वे जैसे हम एक और एग्जाम्पल आपके देखते हैं, द जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया आर गुड, है ना। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, गुड। गुड एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव है तो अगर मेरे से बोला जाए दोनों में से चॉइस को, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, द जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया आर फेयरली गुड। बोलो, क्या नहीं बोला जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। अब देखो, अगर आपके दिमाग में ये घूम रहा है कि जो हॉट एक नेगेटिव वर्ड कैसे, मान लीजिए आपके पास बाल्टी भर के गर्म पानी रखा है, ठीक। आप उस गर्म पानी में जब हाथ डुबोगे तो बेटा क्या होगा, आप जलोगे कि नहीं जलोगे। और जब भी हमें किसी भी चीज़ से नुकसान पहुंचता है, हार्म पहुंचता है, तो वो चीज़ इंग्लिश में कैसी होती है, आपकी नेगेटिव मानी जाती है। तो इसलिए ये जो हॉट था ये कैसा वर्ड बना, नेगेटिव। और जो कोल्ड होता है, क्योंकि अगर हम फ्रिज में भी बैठ जाएं तो हमें चोट नहीं लगेगी, नुकसान नहीं पहुंचता, तो फेयरली एक कैसा वर्ड बना, पॉजिटिव वर्ड बना। क्लियर है? अब जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल है, शी इज फेयरली ब्यूटिफुल। ना इफ आई हैव टू चेक कि फेयरली का यूज आपका करेक्ट है या नहीं है, सिंपली हम देखेंगे शी इज फेयरली ब्यूटिफुल, क्वालिटी क्या दिया है, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल एक कैसी क्वालिटी है, पॉजिटिव। और रूल ये बोलता है कि हाँ, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, एवरीथिंग इज सुपर परफेक्ट, यू कैन यूज फेयरली विद पॉजिटिव क्वालिटीज। दैट मीन्स बिल्कुल सही दिया आपके पास, है ना। नेक्स्ट जैसे हम चेक करते हैं, दे आर फेयरली मीन एंड कनिंग। अब अगर हमें यहीं पे चेक करना है कि मीन एंड कनिंग कैसी क्वालिटीज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो भाई देखो सीधी सी बात है, हम चेक कर सकते हैं। देखो, मीन होना, चालाक होना कोई अच्छी बात तो नहीं होती है ना, कनिंग होना कोई अच्छी बात तो नहीं होती है। दैट मीन्स मीन एंड कनिंग कैसी क्वालिटीज में आई, आपकी नेगेटिव क्वालिटीज में आई। और नेगेटिव क्वालिटी था तो इसलिए हम यहाँ पे फेयरली का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा, रादर का यूज करेंगे। ठीक, एम आई क्लियर? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो हम सबको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के काम का आपका बनता है। देखो, फिर एक पॉइंट आपका ये आया कि भाई ये जो फेयरली होता है, फेयरली इज नेवर प्रिसीडेड बाय टू। कभी भी फेयरली को टू के साथ प्रिसीड नहीं करते। रीजन देखो कुछ ऐसा होता है, ये जो आपका टू है ये भी एक कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड। ये जो फेयरली है ये एक कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव। और एक बात मुझे आप ये बताओ, क्या कोई क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव सेम टाइम पे हो सकती है? नहीं ना। या तो कोई क्वालिटी बच्चा पॉजिटिव है या तो कोई क्वालिटी नेगेटिव है, बट कोई भी क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव सेम टाइम पे एक वक्त पे नहीं हो सकती। इसलिए बोला गया कि फेयरली के साथ आप कोशिश करिए कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक, जैसे जॉन इज फेयरली टू वाइज। अब अगर यहाँ पे देखें, क्वालिटी क्या है, वाइज। वाइज एक कैसी क्वालिटी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वालिटी है तो हम यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे। और स्टेटमेंट क्या बनेगा, जॉन इज फेयरली वाइज। बस यही स्टेटमेंट सही होगा आपका। जैसे आगे हम अगर और प्रोसीड करते हैं बेटा आपका, कि रादर टेक्स टू आफ्टर इट। भाई ये पॉसिबिलिटी है, जा सकता है। जैसे रादर, रादर एक कैसा वर्ड होता है आपका, नेगेटिव, इजंट इट। टू दिया है, टू भी एक कैसा वर्ड है, नेगेटिव। और ये दो नेगेटिव क्वालिटीज तो एक साथ आ सकती है कि नहीं आ सकती? भाई आप खुद सोचिए, बुरा और बुरा बन सकता है ना, अच्छा बुरा नहीं बन सकता। बात सिर्फ इतनी है, फेयरली अच्छा है तो फेयरली के साथ टू नहीं जाएगा, रादर बुरा टू भी बुरा, बुरे को और बुरा बनाया जा सकता है। दैट मीन्स आप रादर के साथ अगर चाहें तो किसका यूज कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, फेयरली के साथ आप किसको यूज कर सकते हैं, वेरी को यूज कर सकते हैं। जैसे जॉन इज रादर टू अनवाइज, यहां पे कौन सी क्वालिटी बताई जा रही है आपकी, अनवाइज। अनवाइज एक कैसी क्वालिटी होती है, नेगेटिव क्वालिटी होती है। नेगेटिव क्वालिटी है तो बिल्कुल आपने रादर का यूज किया, और रादर के साथ आप किसका यूज कर सकते हैं,
टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वालिटीज आपकी सेम टाइम पे होती है, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स नाउ, क्योंकि आपका समय का समाप्ति हो चुका है, घोषणा हो चुकी है समय की समाप्ति की। सो काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम माई साइड अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल माई स्टूडेंट्स। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखिए, जिस तरह से विजयदशमी में आपका बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, उसी तरह से आपको भी अपने अंदर इतने बदलाव लाने हैं कि जो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जो बैड क्वालिटीज हैं, यू कैन ओवरकम दोज बैड क्वालिटीज and you can be the best version of yourself, because remember, till you are your best version, nobody can defeat you in this whole world, because you are the one who represent yourself, you are the one who represents your manner. So याद रखिए, जितने अच्छे आप हैं उतने ही अच्छे आप दिखेंगे और उतना ही अच्छा आपका इम्पैक्ट रहेगा। So this is all it from my side. मिलते हैं अगली क्लास में, till then take care of yourself. जय हिंद। Thank you all of you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.